मिथुन राशि वालों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल की। इस हफ्ते की हेडलाइन ही यही है, करियर में राजयोग लेकिन रिश्तों में इम्तिहान। ये सप्ताह आपको वो दे सकता है जिसका इंतजार आप पिछले 6 महीनों से कर रहे थे, खासकर आपके जॉब और करियर में। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। वो परछाई इस हफ्ते आपके रिश्तों और आपकी वाणी पर पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले 7 दिनों की स्क्रिप्ट को पहले ही पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन खतरों को जानने के लिए जिनसे बचकर आप इस हफ्ते को अपनी जिंदगी का बेस्ट वीक बना सकते हैं? चलिए अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, भविष्यवाणियों पर कूदने से पहले हमें यह समझना होगा कि आसमान में सिनेरियो क्या बन रहा है। जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे, आप क्या को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। इस समय आपके मिथुन लग्न की कुंडली में 4 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। मिथुन लग्न वालों, आप जानते हैं कि आपका स्वामी बुध यानी मर्क्यूरी है। बुध यानी बुद्धि, कम्युनिकेशन और लॉजिक। अभी तक बुध आपके पंचम भाव में वक्री चल रहे थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आप कंफ्यूज थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चुनूं। क्रिएटिव ब्लॉक था, बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन 28 नवंबर को बुध मार्गी हो रहे हैं। जैसे ही लग्नेश सीधा होगा, आपका दिमाग कोहरे से बाहर आ जाएगा। आपको अचानक सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। दूसरी और सबसे बड़ी खबर, शनिदेव। शनि आपके दशम भाव यानी करियर और कर्म स्थान के स्वामी हैं। वो मीन राशि में वक्री थे। जब करियर का स्वामी वक्री होता है तो प्रमोशन की फाइल अटक जाती है। बॉस आपकी मेहनत को अनदेखा कर देता है। लेकिन 27 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में कहा जाता है कि जब कोई ग्रह जैसे शनि अपनी चाल सीधी करता है तो वो अपने घर के दरवाजे खोल देता है। यानी करियर में जो डीले का ताला लगा था वो इस हफ्ते खुलने जा रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर, छठा भाव। आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है। यहां सूर्य पहले से हैं, मंगल पहले से हैं और अब 26 नवंबर को शुक्र भी यहीं आ जाएंगे। छठा भाव किसका है? रोग, ऋण और शत्रु का। 3 ग्रहों का यहां होना, वो भी मंगल और सूर्य जैसे उग्र ग्रहों का। इसका मतलब है हाई वोल्टेज एनर्जी। आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा एग्रेसिव महसूस करेंगे। कंपटीशन में आप शेर की तरह दहाड़ेंगे। लेकिन अगर ये ऊर्जा गलत दिशा में गई तो सेहत और रिश्तों को जला सकती है। और अंत में गजकेसरी योग। 25 नवंबर को सुबह 6 बजे ये योग बन रहा है। हालांकि यह आपके अष्टम भाव में बनेगा, लेकिन यह अचानक धन लाभ का संकेत है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की थीम क्या है? थीम है प्रहार और धैर्य, यानी अटैक एंड पेशेंस। सोमवार से शुक्रवार तक आपको पूरी ताकत से प्रहार करना है, अपने लक्ष्यों को भेदना है। लेकिन शनिवार और रविवार को आपको धैर्य रखना है, रुकना है। यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर की तरह होगा, जो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी। इसे कैसे संभालना है, आइए अब विस्तार से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपको रात को जगाए रखती है, आपका करियर और काम। मिथुन लग्न के जातक बहुत मल्टीटास्किंग होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से शनि की वक्री चाल ने आपको थका दिया था। आपको लग रहा था कि आप भाग तो रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। लेकिन अब सुनिए खुशखबरी। चार्ट साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि 24 नवंबर से 28 नवंबर का समय आपके लिए बेस्ट डेज फॉर जॉब है। मैं फिर से दोहराता हूं, 24 से 28 नवंबर। अगर आप नौकरी पेशा हैं और अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं या किसी नई जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो 24 तारीख को सुबह ही अपना CV अपडेट करें और भेजना शुरू करें। क्यों? क्योंकि 27 तारीख को शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना आपके बॉस या मैनेजमेंट के दिमाग को भी बदल देगा। जो बॉस अब तक आपकी कमियां निकाल रहा था, वो अब आपके काम की तारीफ करेगा। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि छठे घर में सूर्य और मंगल हैं। लेकिन घबराइए मत, ये बोझ नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। छठा घर सर्विस का है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही आप चमकेंगे। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी तो इस हफ्ते आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भी अपनी मेहनत से। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए 25 नवंबर का दिन बहुत खास है।
उस दिन गजकेसरी योग बन रहा है। माना कि यह आपके अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव को हम रुकावट कहते हैं, लेकिन बिजनेस में अष्टम भाव अनअर्न्ड इनकम या सडन प्रॉफिट भी है। हो सकता है कि टैक्स रिफंड आ जाए, कोई पुराना फंसा हुआ क्लाइंट वापस आ जाए, या कोई ऐसी डील मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। ये विंडफॉल गेन का समय है। 27 नवंबर गुरुवार को जैसे ही शनि दशम भाव में सीधे होंगे, आपको महसूस होगा कि चीजें स्मूथ हो गई हैं। जो प्रोजेक्ट्स अटक रहे थे उनकी फाइलें आगे बढ़ेंगी। अगर आप सरकारी काम से जुड़े हैं तो सूर्य और मंगल का छठे घर में होना आपको विजय दिलाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में यह हफ्ता आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। चार्ट में 29 और 30 नवंबर यानी शनिवार और रविवार को एक रेड फ्लैग लगा है, डिसीजन पेंडिंग। कृपया ध्यान दें। अक्सर हम हफ्ते भर की मेहनत के बाद वीकेंड पर डील फाइनल करते हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। 30 नवंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव में आएंगे, लेकिन शनि के संक्रमण काल और सूर्य की स्थिति के कारण आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अधूरी हो सकती है। अगर शनिवार को कोई आपको लाइफ चेंजिंग डील ऑफर करे तो कहिए, मैं सोमवार को जवाब दूंगा। अगर आप वीकेंड पर साइन करते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। ये समय एक्शन का नहीं, रिफ्लेक्शन का है। करियर अच्छा है तो जाहिर है सवाल पैसे का भी आएगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो वक्री हैं, और 11वें भाव के स्वामी मंगल छठे घर में बैठे हैं। इसका समीकरण बहुत दिलचस्प है। आय तो आएगी, पैसा आएगा। शनि के मार्गी होने से रुका हुआ वेतन मिल सकता है। गजकेसरी योग से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि छठे घर में 3 ग्रहों की युति है। छठा घर खर्च और कर्ज की तरफ भी इशारा करता है। इस हफ्ते आपके खर्चे मुख्य रूप से 2 जगहों पर हो सकते हैं। पहला, सेहत पर, डॉक्टर, दवाई या जिम पर खर्चा, और दूसरा, लाइफस्टाइल या कंपटीशन पर। दूसरों को दिखाने के लिए या अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। 26 तारीख को शुक्र छठे भाव में आ रहे हैं। शुक्र लग्जरी है। जब लग्जरी छठे भाव में जाती है तो इंसान कर्ज लेकर घी पीता है। मेरी सलाह यह है कि इस हफ्ते क्रेडिट कार्ड को अपनी जेब के अंदर ही रहने दें। अगर आप कोई लोन चुकाना चाहते हैं तो यह हफ्ता बहुत शुभ है। पुराना कर्ज खत्म करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन नया कर्ज लेने के लिए समय बिल्कुल गलत है। पैसे और करियर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो हमारे दिल के करीब है, रिश्ते। मिथुन लग्न वालों, मैं आपसे बिल्कुल सच कहूंगा, यह हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। 26 नवंबर को प्रेम के कारक शुक्र अपनी राशि बदलकर वृश्चिक में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, लेकिन यह बहुत गहरी और इंटेंस है। और वहां पहले से कौन बैठा है? मंगल। शुक्र और मंगल की युति बहुत ही कामुक होती है, लेकिन साथ ही ये विस्फोटक भी होती है। छठा घर लड़ाई झगड़े का घर है। इस हफ्ते छोटी सी बात पर, जैसे तुमने मेरा फोन 23 मून क्यों नहीं उठाया, या तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, बड़ा झगड़ा हो सकता है। ईगो क्लैश होने की प्रबल संभावना है। यहां एक टिप याद रखिए, ज्योतिष में उपाय सिर्फ पूजा नहीं होती, व्यवहार भी होता है। छठे घर का शुक्र सेवा मांगता है। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं तो इस हफ्ते रोमांस से ज्यादा केयर पर ध्यान दें। अपने पार्टनर के छोटे मोटे काम कर दें। अगर उनकी तबीयत खराब है तो सेवा करें। अगर आप लवर की जगह हेल्पर बन जाएंगे तो ये हफ्ता बहुत शानदार बीतेगा। अब मैं अपने वीडियो का रुख उस वर्ग की तरफ करना चाहता हूं जो हमारे घर की रीढ़ है, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां, यानी हाउसवाइफ्स। अक्सर राशिफल में हम बिजनेस और नौकरी की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन घर संभालने वालों की बात भूल जाते हैं। लेकिन मिथुन लग्न की गृहिणियों के लिए यह हफ्ता बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहली बात, काम का दबाव। देखिए, आपके छठे भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं और 26 नवंबर को शुक्र भी वहां आ रहे हैं। छठा भाव डेली रूटीन और सेवा का होता है। इस हफ्ते आपके ऊपर घर के काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। हो सकता है घर में मेहमान आ जाए, या कोई फंक्शन हो, या बस सफाई और सजावट का काम बढ़ जाए। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगी। आप एक ही दिन में हफ्ते भर का काम निपटाने की ताकत रखेंगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है।
छठा भाव नौकर चाकर यानी हाउस हेल्प का भी है, वहां मंगल बैठा है। इस हफ्ते आपकी मेड या हेल्पर के साथ कहासुनी होने के बहुत मजबूत योग हैं। हो सकता है वो छुट्टी मार लें या काम ठीक से ना करे, जिससे आपको गुस्सा आए। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते अपनी हेल्पर पर गुस्सा करने से बचे, वरना सारा काम आपको खुद करना पड़ सकता है। दूसरी बात, घर का माहौल। मिथुन लग्न में आपका चौथा भाव घर गृहस्थी का होता है और इसके स्वामी बुध है। बुध अभी तक वक्री थे, जिससे शायद घर में कुछ कंफ्यूजन था। कोई सामान कहाँ रखना है, क्या खरीदना है, या किसी पारिवारिक मुद्दे पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। 28 नवंबर को जैसे ही बुध मार्गी होंगे, आपके घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा। अगर आप घर की रिनोवेशन या सजावट के लिए कोई सामान खरीदना चाहती हैं, तो शुक्रवार 28 नवंबर के बाद खरीदें। उससे पहले खरीदी गई चीज में कोई नुक्स निकल सकता है। और तीसरी बात, मान सम्मान। शनि आपके 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। गृहिणियों के लिए 10वां भाव उनका सोशल स्टेटस होता है। इस हफ्ते आपके ससुराल पक्ष में या समाज में आपके काम की तारीफ होगी। लोग मानेंगे कि आप घर को कितनी कुशलता से चलाती हैं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य मंगल की गर्मी आपको किचन में काम करते वक्त परेशान कर सकती है। जान है तो जहान है। अब बात करते हैं सेहत की। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मेरा फर्ज है आपको आगाह करना। इस हफ्ते आपके छठे भाव में बहुत ज्यादा हीट यानी गर्मी है। सूर्य, मंगल और 26 तारीख से शुक्र। जब शरीर के रोग भाव में इतनी अग्नि होती है तो पित्त बढ़ जाता है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले पेट का। पेट में जलन, एसिडिटी या अल्सर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दूसरा, खून में गर्मी बढ़ने से स्किन रशेज या मुहासे हो सकते हैं। और तीसरा, बर्नआउट। सूर्य और मंगल की ये युति आपको इतना वर्कaholic बना देगी कि आप आराम करना भूल जाएंगे। इसका असर आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ सकता है। सेहत के साथ साथ विद्यार्थियों की बात करें तो ये हीट आपके लिए वरदान है। ये जुनून है। 28 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता गोल्ड माइन है। आप अपने सिलेबस को चीर कर रख देंगे। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। बस अपनी नींद पूरी ले। अब निकालते हैं अपनी डायरी। मैं आपको हर एक दिन का हाल बताऊंगा, ताकि आप अपना पूरा हफ्ता प्लान कर सकें। सोमवार 24 नवंबर, शुरुआत धमाकेदार होगी। चंद्रमा आपके 7वें घर में है। पार्टनरशिप और टीम वर्क के लिए बेस्ट दिन है। आज विनायक चतुर्थी भी है, तो गणेश जी का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें। मंगलवार 25 नवंबर, हफ्ते का सबसे लकी दिन। सुबह 6 बजे गजकेसरी योग बन रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने का या कोई बड़ी मीटिंग करने का सही समय है। धन लाभ के योग है। बुधवार 26 नवंबर, आज शुक्र राशि बदलेंगे। काम का प्रेशर एकदम से बढ़ेगा। ऑफिस में भागदौड़ रहेगी। शाम को घर पर शांति। 26 नवंबर, आज शुक्र राशि बदलेंगे। काम का प्रेशर एकदम से बढ़ेगा। ऑफिस में भागदौड़ रहेगी। शाम को घर पर शांति बनाए रखें, झगड़ा ना करें। गुरुवार 27 नवंबर, एक बड़ा दिन। शनि मार्गी हो रहे हैं। आज आपको महसूस होगा कि करियर में जो भारीपन था वो हट गया है। बॉस से बात करने के लिए अच्छा दिन है। शुक्रवार 28 नवंबर, आज आपके स्वामी बुध मार्गी हो रहे हैं। कंफ्यूजन खत्म। ये जॉब के लिए बेस्ट दिनों का आखिरी दिन है। जो पेंडिंग काम है, आज शाम 5 बजे तक निपटा लें। शनिवार 29 नवंबर, सावधान, चंद्रमा कुंभ से मीन में जा रहे हैं। आज डिसीजन पेंडिंग का बोर्ड लगा दीजिए। कोई नया काम शुरू न करें। दोस्तों के साथ रिलैक्स करें। रविवार 30 नवंबर, अभी भी सावधानी का समय है। मन थोड़ा बेचैन हो सकता है। मेडिटेशन करें, परिवार के साथ बैठें, लेकिन भविष्य की योजनाएं आज न बनाएं। आखिर में वो सुरक्षा कवच जो आपको हर मुसीबत से बचाएगा। उपाय। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको 3 तरह के उपाय करने की जरूरत है। पहला, करियर और बुद्धि के लिए। चूंकि सप्ताह की शुरुआत विनायक चतुर्थी से हो रही है और आपके लग्नेश बुध हैं, इस पूरे हफ्ते रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और 21 बार ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। ये उपाय आपके निर्णयों को गलत होने से बचाएगा। दूसरा, शत्रु और स्वास्थ्य के लिए। छठे घर की गर्मी को शांत करने के लिए
रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, लेकिन इस बार जल में थोड़े से चावल और लाल रोली जरूर मिलाएं। जल चढ़ाते वक्त प्रार्थना करें कि आपके शत्रु शांत हों और आपकी सेहत अच्छी रहे। तीसरा, शनि की शांति के लिए 27 तारीख गुरुवार को जब शनि मार्गी हो, उस दिन शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां खड़े होकर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे करियर की रुकावटें दूर करें। एक खास टिप, इस हफ्ते हरा रंग आपके लिए लकी है। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो हरे रंग का रुमाल या कपड़ा साथ रखें। तो दोस्तों, ये था मिथुन लग्न का पूरा लेखा जोखा। देखिए, हफ्ते का संदेश बहुत साफ है। एक्शन। सितारे आपको प्लेट में सजाकर कुछ नहीं देंगे, लेकिन वो आपको वो एनर्जी दे रहे हैं जिससे आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। शनिदेव कह रहे हैं जाओ, मैंने रास्ता खोल दिया है। बुध देव कह रहे हैं जाओ, मैंने तुम्हें बुद्धि दे दी है। अब चलना आपको है, डरिए मत। बस 29 और 30 तारीख को थोड़ा संभल कर रहिए। बाकी ये हफ्ता आपकी जीत का हफ्ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको अपने हफ्ते को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय गणेश या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परिवार का हिस्सा बन जाइए। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा नई ऊर्जा और नए तारों के संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।